तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ असेंट के एपिसोड 88 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर कॉप सेक्टर के लोग जो होते हैं वो हमारे वैंगलिन को पकड़ने के लिए आते हैं ताकि उसके पास से जूली की सोल को आजाद करवा सके। तो इसी के साथ ही सीनियर डॉन मूजी जो होते हैं वो उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहते। इसी वजह से वो सबसे पहले तो जहां पर हमारे वैंगलिन से पूछते हैं कि तुमने इन लोगों को किस तरह से ऑफेंड किया है, यानी कि तुमने इनका क्या बिगाड़ा है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे वैंगलिन को फिलहाल के लिए इस बारे में पता नहीं होता। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से एल्डर चलाकर उसे कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता। एक तो तुमने जहां पर हमारे सेक्टर्स को मारा, फेरी कंट्री के अंदर लावा पहाड़ के ऊपर हमारे डिसाइपल्स की लाशें मिली थी, और साथ ही तुमने वहां पर उनके पास से एक डिसाइपल की सोल को चोरी कर लिया जो कि 4th रैंक के कंट्री के डिसाइपल की थी। और वैंगलिन उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। और साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि अगर जहां पर सीनियर डॉन मुझे मेरी मदद नहीं करते तो फिर मुझे जहां पर अपनी अर्थ टेक्निक को यूज करना होगा। मैं अपनी अर्थ टेक्निक को यूज करते हुए जहां पर से भाग जाऊंगा। दूसरी तरफ से मास्टर च्वान जो होते हैं वहां पर उनको पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सीनियर डॉन मुजी जहां पर इस लड़के ने हमारे सेक्टर के ना सिर्फ डिसाइपल्स को मारा है बल्कि एक हायर रैंक के डिसाइपल की सोल को भी चोरी किया है, जो कि जहां पर अपने लिए एक बॉडी ढूंढने के लिए आया था। वो जहां पर अपने लिए एक पपेट बॉडी ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद इस लड़के ने हमारे डिसाइपल्स को मारकर उस लड़के की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस वक्त हमारा सेक्टर जो है इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि 4th रैंक के कंट्री के लोग हमसे इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि उनका डिसाइपल कहां पर चला गया और उसकी सोल कहां पर है। हमें इस लड़के के बारे में कैसे पता चला। हम लोग 4th रैंक के कंट्री में हेवन एंड अर्थ वाले ओल्ड मास्टर के पास गए थे और जाकर उनके पास इन्फॉर्मेशन हासिल किया, और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि हमेशा करेक्ट ही होती है। तो मास्टर डॉन मुझे उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि उस बंदे की इन्फॉर्मेशन वाकई में सच होती है। वो किसी के बारे में भी जहां पर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि वो जिसके बारे में जहां पर जानना चाहता है उसके बारे में तुम्हें बता सकता है। तो मास्टर च्वान उसे कहते हैं कि सर अगर आप जहां पर हमारी वजह से ऑफेंड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग जहां पर आज इस लड़के को लेकर ही जाएंगे। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करके आया हूँ। और साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। वो जिन गैदरिंग अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और वहां पर उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो सीनियर मास्टर डॉन मूजी जो होते हैं वहां पर उसकी पावर्स को ब्लॉक करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लगता है कि तुम जहां पर मेरे ऊपर भी अटैक करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मुझे जहां पर तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो मास्टर डॉन जो होते हैं वो उसकी अरे फॉर्मेशन के सामने वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो उनकी पावर लेवल्स जो होती है वो उनके नेशन सोल स्टेज के लेवल से भी ज्यादा होती है। इसी वजह से वो सभी लोग बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं। इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है कि वहां पर जितने भी नेशन सोल स्टेज से लोअर लेवल के मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही झटके में मारे जाते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर उनकी रे फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। रे फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के बाद मास्टर उनसे कहते हैं कि शुक्र करो मैंने जहां पर तुम में से ज्यादातर लोगों को नहीं मारा, क्योंकि मैं जहां पर तुम्हें वाकई में ऑफेंड नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काफ जिन सेक्टर के साथ कोई पंगा लिया जाए। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि चुपचाप यहां पर से दफा हो जाओ। मुझे इस लड़के की जरूरत है। अकबर मैं यहां पर इस लड़के से अपना काम करवा लूं, उसके बाद तुम लोग इस लड़के के साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इस लड़के को मैं प्रोटेक्ट करने वाला हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम लोग कितनी आर्मी क्यों ना लेकर आ जाओ, मैं इस लड़के को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर च्वान जो होते हैं अपने आसपास देखते हैं तो सिर्फ वहां पर 5 ही नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर बचते हैं और बाकी के सभी लोग मर चुके होते हैं। जहां तक उन सभी की बॉडीज भी नहीं बचती, और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि ये 8 डीमन लॉर्ड जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही वो से कहता है कि सीनियर तुम्हारी कल्टीवेशन वाकई में बहुत ज्यादा हायर है, लेकिन मैं फिर भी जहां पर तुम्हें वार्निंग देना चाहूंगा कि हमें अपना दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर हमें अपना दुश्मन बनाया तो हमारी काब्स जिन सेक्टर जो है वो एक छोटा मोटा सेक्टर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और हमारा मेन बेस जो है वो लेवल 6 के कंट्री के अंदर। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लेवल 6 के कंट्री के लोग कितने पावरफुल हैं। साथ ही वो से कहता है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हें वार्निंग देकर जा रहा हूँ, फिलहाल के लिए हम लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम लोग दोबारा वापस आएंगे, और उस वक्त अगर तुमने फिर से हमें रोकने की कोशिश की तो फिर हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पास चले जाते हैं। जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि कॉप सेक्टर के लोग वाकई में काफी ज्यादा महान होंगे। इसी वजह से तो यहाँ पर मास्टर डॉन ने भी उनके सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को मारा है और सिर्फ उनके नेशनल सोल स्टेज के लोगों को छोड़ दिया है, क्योंकि नेशनल सोल स्टेज के लोगों को वो मार डालते तो फिर से फाइट और ज्यादा बढ़ जाती है और हो सकता था कि कॉप सेक्टर के लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए वापस आते। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि जब यहाँ पर वक्त आएगा मुझे यहाँ पर से भागकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉन मूजी जी में इसके पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद उनकी जो रे फॉर्मेशन होती है, मास्टर डॉन मुझे अपनी पावर्स के साथ उनके रे फॉर्मेशन को भी तोड़ देते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है ये बंदा आखिर कितना पावरफुल हो सकता है कि जिसने पहले यहाँ पर फेरी कंट्री की उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया और उसके बाद अब यहाँ पर इसने उन लोगों की इस फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया, इसकी टेलीपोर्टेशन रे को तोड़ दिया है। यहाँ पर यही सोच नहीं पा रहा कि आखिर इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, क्या ये नेशनल सोल स्टेज से ऊपर है, क्या ये सोल फॉर्मेशन स्टेज में है। मास्टर च्वान जो पहले वहां पर चले गए थे वो फिर से वहां पर दोबारा अपीयर होते हैं और हमारे वैंगलिन से कहते हैं कि मा लियांग तुमने यहाँ पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दिया, हमारे सेक्टर के डिसाइपल्स को मारकर और साथ ही एक रैंक 4 के कंट्री के डिसाइपल को अपने पास बंदी बनाकर। तुम्हारा वैंगलिन उनसे कहता है कि मैं वहां पर उनको जान से मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उन लोगों ने पहले मेरे पर अटैक किया था और अपने आप को बचाने के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। और दूसरी
दूसरी रही बात यहाँ पर उस लड़के जूली की, अगर मैं उसकी सोल को भी छोड़ देता हूँ तो वो यहाँ पर दूसरे लोगों को मारना शुरू कर देगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है क्योंकि मैंने उसे एक डेविल बॉस बना दिया है। इसी वजह से मैं उसे आजाद नहीं कर सकता क्योंकि आजाद करने के बाद तुम्हारे लिए भी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। मास्टर च्वान जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद वहां पर से चले जाते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नेल्सन सोल स्टेज में होता तो ये इस तरह के कल्टिवेटर्स कभी मेरे सामने इस तरह की बात भी नहीं कर सकते थे, चाहे मैंने यहाँ पर वाकई में उनके लोगों को मारा होता या फिर उनके सेक्टर लीडर को क्यों ना मारा होता, लेकिन कोई भी यहाँ पर मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। अगर मैं मास्टर डॉन मूजी की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल होता तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर नेल्सन सोल स्टेज में पहुंचना होगा। जबकि मास्टर डॉन मूजी जो होते हैं हमारे वैंगलिन से कहते हैं कि लड़के मैंने यहाँ पर दूसरी बार तुम्हारी मदद किया, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मेरे पर भरोसा हो गया होगा कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, यहाँ पर वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि जब हम लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि वहां पर पहुंचने के बाद तुम उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे और भागने की कोशिश भी नहीं करोगे। साथ ही मास्टर डॉन मूजी उसे कहते हैं कि अगर हमें यहाँ पर उस जगह के अंदर इंटर नहीं होना होता तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपना इनर डिसाइपल बना लेता, यानी कि तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेता और तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते। लेकिन अफसोस कि हमें उस जगह के ऊपर जाना है और अगर तुम उस जगह के ऊपर जाने के बाद भी जिंदा बचकर वापस आ पाए तो उसके बाद मैं तुम्हें अपना इनर डिसाइपल बना लूंगा। और इसी के साथ उन्हें फिर से वहां पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस होती हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर एक और बंदा अपीयर होता है, तो एक और एल्डर वहां पर अपीयर होता है। तुम्हारा वैंगलिन उस बंदे की तरफ देखता है और उसकी कल्टीवेशन को वहां पर जान नहीं पाता कि उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि डॉन मूजी क्या यहाँ पर मेरी अर्थबोर्ड तुम्हारे लिए काम की थी। मास्टर डॉन मूजी अपने पास उसकी अर्थबोर्ड निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि तुम इसको यहाँ पर एक डिवाइन ट्रेजर कहते हो, ये तुम्हारे रैंक 4 के कंट्री का एक ट्रेजर है, लेकिन बकवास, ये किसी काम का नहीं है, इससे ज्यादा तेज तो मेरी गॉड उड़ती है, मैं अपनी गॉड की मदद से यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसी के साथ ही दूसरा मास्टर जो होता है वो उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं कि बहुत ही जल्दी वो जगह ओपन होने वाली है, मेरे साथ चलो, रास्ते में तुम्हें सारी बात बताऊंगा। तुम्हारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि ये नया मास्टर जो यहाँ पर अपीयर हुआ है, मैं इसकी कल्टीवेशन लेवल को जान नहीं पा रहा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मास्टर डॉन मूजी का नाम लेकर पुकार रहा है, मुझे लगता है कि या तो यहाँ पर इसका कल्टीवेशन लेवल मास्टर डॉन मूजी के लेवल के बराबर है या फिर ये इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसी के साथ ही मानो वैंगलिन और मास्टर डॉन मूजी दोनों गॉड के ऊपर बैठते हैं और बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि हमारी मास्टर की जो गॉड है वो एक डिवाइन ट्रेजर है, बड़ी तेजी के साथ उड़ रहा है, लेकिन दूसरा मास्टर उसके पास कोई भी ट्रेजर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटीज के साथ उड़ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड हमारी गॉड की स्पीड के बराबर है। इसका मतलब यह है कि उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा हो सकता है। और इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है हमारे वैंगलिन की तरफ देखता है, हमारा वैंगलिन भी उसकी तरफ देखता है। और इसी के साथ ही वैंगलिन जो होता है वो पीछे की तरफ हटता है क्योंकि वहां पर उसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कि यहाँ पर उसको घूरना बंद करो, वो रैंक 4 की तरफ से आया हुआ एक मैसेंजर है, उसका नाम वैंग किंग यूई है। तो मास्टर वैंग की कल्टीवेशन जो है मेरी कल्टीवेशन से भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उसे यहाँ पर गुस्सा मत दिलाना वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। वहीं पर रास्ते में जाते हुए मास्टर वैंग जो होते हैं उससे पूछते हैं कि डॉन मूजी तुम यहाँ पर अपने साथ एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के लड़के को क्यों लेकर जा रहे हो, ये तो वहां पर जाती मारा जाएगा। तो वो उसे कहता है कि इस लड़के को डेथ स्पेल के बारे में पता है जो कि तीसरे लेवल को पार करने में हमारी मदद करेगा, हम लोग तीसरे ट्रायल में इस लड़के को यूज करेंगे, इसी वजह से मैं इस लड़के को लेकर जा रहा हूँ। तो ये मान झुकने के बाद मास्टर वैंग जो होते हैं हमारे वैंगलिन की तरफ देखता है और कहता है कि इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, अगर ये नेल्सन सोल स्टेज में होता तो फिर मैं इस लड़के को चैलेंज करता और हम दोनों यहाँ पर एक अच्छी फाइट करते। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है ये लोग कौन सी जगह के ऊपर जाना चाहते हैं और क्या वाकई में वहां पर कोई मिस्टीरियस ट्रेजर हो सकते हैं या नहीं।